वालों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अपने जीवन के कुछ दिनों को याद कर लीजिए। क्या कोई ऐसा काम है जिसे पूरा करने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावटें सामने आ जाती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि मेहनत पूरी है, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल रहा? या फिर बिना किसी बड़ी वजह के मन बार बार परेशान रहने लगा है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इन सवालों में से कोई भी सवाल आपके मन की बात है, तो आज की यह चर्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज हम केवल राशिफल की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए कुछ पारंपरिक टोटके और आध्यात्मिक उपायों की, जिन्हें कई लोग अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेना है। कोई भी टोटका या उपाय किसी समस्या को जादुई तरीके से खत्म करने की गारंटी नहीं देता। अगर जीवन में कोई वास्तविक समस्या है, तो उसके लिए सही और व्यवसायिक कदम उठाना भी उतना ही जरूरी होता है। उपाय को आप अपने विश्वास और सकारात्मकता सोच के साथ जोड़ सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जिसे कई लोग शनिवार और शनिदेव की आराधना से जोड़कर देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भगवान शिव और शनिदेव में आस्था रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और उसके बाद जय शनिदेव लिखें, क्योंकि आज की इस चर्चा में हम आगे एक एक करके आपको काम में रुकावटें, मानसिक तनाव, नकारात्मक सोच, धन से जुड़ी सावधानी और उनसे जुड़ी पारंपरिक उपाय की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, सबसे पहली बात, अपने घर और अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखिए। कई भारतीय परंपराओं में स्वच्छ वातावरण को सकारात्मक से जोड़ा जाता है। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने दिन की शुरुआत जल्दबाजी और नकारात्मक विचारों से मत कीजिए। अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं, तो शनिवार को श्रद्धा के साथ उनकी आराधना कीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और अपने कर्मों से ईमानदार रहिए। इन बातों को भी बहुत महत्वपूर्ण लीजिए। कुंभ राशि वालों, याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय आपके अच्छे कर्म हैं। और अब आगे हम उस विशेष उपाय की बात करेंगे जिसे कई लोग लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं के रूप में करते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले कुछ सावधानियां जानना भी जरूरी है, इसलिए अभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कुंभ राशि वालों, अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह किसी डर के कारण नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और श्रद्धा के साथ करने के लिए है। सबसे पहली बात, शनिवार से जुड़े एक सरल पारंपरिक उपाय की। अगर आपकी आस्था है, तो शनिवार के दिन सुबह या शाम शांत मन से शनिदेव का स्मरण करें। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा कई जगहों पर मानी जाती है। इसके साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए, काला तिल या भोजन दान कीजिए और अपने व्यवहार में ईमानदारी रखिए। शनि उपासना से जुड़ी परंपरा मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कुंभ राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, उपाय का मतलब यह नहीं कि आप अपनी मेहनत छोड़ दें। अगर नौकरी में से परेशान हैं, तो मेहनत और सही योजना भी जरूरी है। अगर व्यवसाय में समस्या है, तो हिसाब किताब और सही निर्णय भी जरूरी है। और अगर परिवार में तनाव है, तो बातचीत और समझदारी भी जरूरी है। आस्था आपको हिम्मत दे सकती है, लेकिन कर्म करना आपको ही है। अब बात करते हैं एक और छोटे से आध्यात्मिक उपाय की। सुबह कुछ समय भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सहायता कीजिए। मन में किसी प्रकार के प्रति बदलाव या नफरत रखने के बजाय अपने लिए शांति, परिवार के लिए सुख और अपने कर्मों में सफलता की प्रार्थना कीजिए। कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो एक काम जरूर कीजिए। हर दिन कुछ समय अपने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर शांत वातावरण में बैठिए। अपनी प्राथमिकताएं लिखिए और कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम बाद में किया जा सकता है और कौन सी बात केवल आपका समय और ऊर्जा ले रही है। कई बार जिसे हम रुकावट समझ रहे हैं, वह वास्तव में गलत दिशा में हमारी लगातार कोशिश होती है। इसलिए दिशा को समझना भी जरूरी है
और कुंभ राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण सावधानी, अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहकर डराता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है और फिर आपसे पैसे लेने के लिए कोई गुप्त उपाय करने की बात कहता है, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। बिना परिणाम ऐसी बातों को सच मानना, डरने डरने या किसी को पैसे देना जरूरी नहीं है। वे आपको डराकर आपके पैसे खींचने का कोशिश करते हैं, इसलिए इन सब बातों पर विश्वास मत करिए, लेकिन अपना विवेक भी साथ रखिए। अब आप भी सभी से एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखिए और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखिए। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं धन और काम से जुड़ी सावधानी की, क्योंकि कई बार मेहनत की कमी नहीं होती, लेकिन पैसे से जुड़े गलत फैसले पूरी मेहनत का फायदा कम कर देते हैं। इसलिए अगर आपके सामने कोई नया निवेश, नई समझदारी या जल्दी पैसा कमाने का प्रस्ताव आता है, तो केवल किसी के कहने पर फैसला मत लीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, जोखिम उठाइए और जरूरत हो तो किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लीजिए। याद रखिए, सही समय पर नहीं कहना भी एक बहुत बड़ा उपाय है। कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं एक सरल और पारंपरिक आध्यात्मिक उपाय की। अगर आपकी श्रद्धा है तो शनिवार अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, कपड़े और किसी वस्तु का दान करें। दान करते समय दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से किसी की मदद करना अपने आप में एक अच्छी आदत है। और अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो सोमवार या किसी भी शुभ अपने हिसाब से शुभ दिन को शांत मन से शिव की स्मरण कीजिए। और कुछ लोग जल अर्पित करते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, उपाय वही अच्छा है जो आपकी श्रद्धा, आपकी क्षमता और आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो। कुंभ राशि वालों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर में लगातार तनाव बना रहता है, तो हर छोटी बात को किसी नकारात्मक शक्ति से जोड़ने के बजाय सबसे पहले वास्तविक कारण समझिए। क्या परिवार में बातचीत कम हो गई है, या आर्थिक दबाव है, क्या किसी बात को लेकर गलतफहमी है, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। समस्या का कारण समझना समाधान की पहली पीढ़ी है। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको डराकर तंत्र मंत्र या किसी गुप्त शक्ति के बारे में बताकर आपसे पैसा लेना चाहता है, तो मैंने एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों पर विश्वास मत करिए। यह केवल लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान मत दीजिए। अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां उपाय से भी बहुत ज़्यादा जरूरी एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कोई भी उपाय तथा अर्थपूर्ण बनता है जब उसके साथ आपके कर्म जुड़े हों। अगर आप रोज नकारात्मक बातें सोचते हैं, हर छोटी परेशानी को अपने अनुकूल मानते हैं और अपने जरूरी काम को टालते रहते हैं, तो केवल कई कई एक उपाय करने से जीवन आपके साथ नहीं देगी। सबसे पहले अपनी सोच को व्यवस्थित कीजिए। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने दिन के 3 जरूरी काम तय कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन खत्म होने से पहले उनमें से कम 1-2 काम तो जरूर पूरे हो जाएं। यही छोटी आदतें धीरे धीरे सकारात्मकता, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। और कुंभ राशि वालों, अब एक और पारंपरिक उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो किसी भी दिन, शुभ दिन को भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को कुछ वस्तु या फल फूल दान करें। और अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि भगवान शिव आपको कुछ चढ़ाना पड़ेगा या कुछ अलग चीज करना पड़ेगा, तो उन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दें। आपको अपनी आराधना अपने हिसाब से करनी है। जितना आपका बजट बने उसी हिसाब से पूजा करिए। आलतू फालतू का पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान आपकी कमी वस्तुओं में आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अच्छा फल देंगे। और मैं कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं इस विशेष चर्चा को जो यहीं विराम देते हैं। आज हमने बात की आपकी मेहनत की, आपके जीवन में आने वाले संभावनाओं की, पारंपरिक टोटके और आध्यात्मिक उपायों की,
और सबसे जरूरी सावधानी की। याद रखिए, कोई भी टोटका या उपाय आपकी मेहनत और सही निर्णय का स्थान नहीं ले सकता। अगर आप भगवान शिव या शनिदेव में आस्था रखते हैं तो और पूरी श्रद्धा के साथ अपना पूजा पाठ करते हैं तो भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, आपको और आपके परिवार पर भी बनी रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। अगर आपकी एक भी इसमें से एक भी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में उस बात की जरूर जिक्र करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।